हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल को पढ़ने से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने वो डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। अब ये कौन कौन से चैम्बर होते हैं? पहले आता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो कितने चैम्बर हो गया? 4 चैम्बर हो गया। ठीक है, अब जो राइट एट्रियम है इसमें किस तरीके का ब्लड पाया जाता है? डीऑक्सीजनेटेड, या आप बोल सकते हो इम्प्योर ब्लड। अब ये आता कहाँ से? ये आता है सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से। ठीक है, दूसरी तरफ है लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम में है प्योर ब्लड पाया जाता है, या आप बोल सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मिलता है। ये आता कहाँ से? पल्मनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, अब जो ये राइट वेंट्रिकल है इसमें किस तरीके का ब्लड है? ऑफ कोर्स, क्योंकि जो राइट एट्रियम है ब्लड है, तो राइट वेंट्रिकल में भी इम्प्योर ब्लड ही आएगा, क्योंकि राइट एट्रियम से ही जो वेंट्रिकल में, तो इसमें भी इम्प्योर ब्लड ही होता है। अब ये ब्लड कहाँ से जाएगा? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। ठीक है, दूसरी तरफ है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड है? प्योर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड होगा? अब ये प्योर ब्लड बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है राइट एट्रियम में, राइट कॉर्नर पे, जिसे हमने नाम दिया था एसए नोड। ठीक है, दूसरी तरफ नीचे की तरफ है एवी नोड। ठीक है, अब बैक फ्लो रोकने के लिए कुछ वॉल्स पाई जाती हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, हमने उसको क्या नाम दिया है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व हमने इसको बोला है। दूसरी तरफ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाई जाती है, हमने इसको बोला है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकती हैं, ब्लड को वापस जो है एट्रियम में जाने से रोकती हैं। ठीक है, वहीं पे जो है यहाँ पर भी हमें कुछ वॉल्व्स देखने को मिलती हैं, ताकि वापस जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में ना जा पाए। अब यहाँ पे जो वॉल्व्स हैं हमने उसको नाम दिया है सेमी लूनर वॉल्व्स। ठीक है, तो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले आपको आना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल को। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल क्या होती है? एक हृदय स्पंदन के आरंभ से लेकर दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। इट मीन्स एक हार्ट बीट जब स्टार्ट होती है तो वहाँ से लेकर के दूसरे हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक, ठीक है, दूसरे हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक के बीच के टाइम को या उसके बीच के प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? कार्डियक साइकिल। ठीक है, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से लेकर के दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हमने क्या बोला? कार्डियक साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है इस क्रिया में दोनों आलिंदों, इट मीन्स एट्रिया, व दोनों निलयों, इट मीन्स वेंट्रिकल्स का क्या होता है? सिस्टोल भी होता है और डायस्टोल भी होता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब जब वो रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स का क्या होता है? सिस्टोल भी होगा एक कार्डियक साइकिल में और डायस्टोल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 मिनट के अंदर हृदय स्पंदन 72 बार होता है। इट मीन्स जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट के अंदर कितनी टाइम्स होती है? 72 टाइम्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन। कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? 60/72। ठीक है, 60 सेकेंड अपॉन 72 टाइम्स जितनी बार हार्ट बीट होती है एक मिनट के अंदर। तो हाँ, जो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है वो कितना निकल कर के आया? 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब ये 0.8 सेकेंड कैसे आया है, किस तरीके से आया, वो हम देखेंगे। एट्रियल सिस्टोल मतलब आलिंद जब प्रकुंचन करते हैं, कंट्रैक्शन जब करते हैं, तो वो कितना टाइम लेते हैं? 0.1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है एट्रियल डायस्टोल, जब वो रिलैक्स पोजीशन में होते हैं तो वो कितना टाइम लेते हैं?
वो ड्यूरेशन क्या होती है 0.7 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो वो कितनी ड्यूरेशन होती है 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 0.8 सेकेंड का क्या ड्यूरेशन निकल करके आया है किसका, कार्डियक साइकिल का। तो नेक्स्ट एक स्टेज आती है जॉइंट सेकेंड। तो कार्डियक साइकिल को हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट डायस्टोल से, जिसका ड्यूरेशन हमें पता है कितना होता है 0.4 सेकेंड। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल मीन संयुक्त अनुस्थीलन। अब इस पोजीशन में या फिर इस स्टेज में होता क्या है कि वेंट्रिकल्स और एट्रिया क्या रहते हैं, रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, अब ये स्टेज आती कब है, वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स इसमें क्या होते हैं, रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं, और इस वक्त क्या होता है कि जो सेमिलुनर वॉल जो है वो बंद हो जाते हैं। अब इसी वक्त क्या होता है कि इसी वक्त एट्रिया ब्लड से भर जाते हैं। अब एट्रिया ब्लड से भर जाते हैं मतलब लेफ्ट एट्रिया में कैसा ब्लड होगा, प्योर ब्लड आ जाएगा। राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा, इम्प्योर, मतलब ऑक्सीजन रहित आएगा। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ लिया था। तो ये कब होता है, जॉइंट डायस्टोल के द्वारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब आता है एक टर्म रैपिड इनफ्लो। ठीक है, रैपिड इनफ्लो में क्या होता है कि जो बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल हैं दोनों क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब जो रैपिड इनफ्लो है इसमें ब्लड कहाँ पे आता है, एट्रिया में, और एट्रिया से क्या वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में कितना परसेंट ब्लड गया, 70% ब्लड चला जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल में। ठीक है, अब ये ब्लड जाएगा कब, जब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होंगी तभी जाएगा। हमने हर स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होती है किसके बीच, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच। अब जब यही ओपन होगी तभी क्या है, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। पर यहाँ पर कितना फ्लो हो रहा है, रैपिड इनफ्लो में कितना ब्लड जा रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल में, 70% ही ब्लड जो जा रहा है। ठीक है, 70% ब्लड ट्रांसफ़र फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है डायस्टेटिस। अब इसमें क्या होता है कि जितना ब्लड एट्रिया में आ रहा है उतना ही वेंट्रिकल्स में जा रहा है। तो इसमें 5% ही ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, 5% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कि जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, दोनों ही जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना, वहाँ पे कितना ब्लड जो है ट्रांसफ़र हो रहा था 70%, यहाँ पे कितना हो रहा है 5%, टोटल कितना हो गया 75%। ठीक है, अब जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, दोनों एट्रिया व दोनों वेंट्रिकल इस, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल के बाद में जो स्टेज आती है उसे हमने बोला है एट्रिया सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है किसमें, एट्रिया में। ठीक है, आलिंद प्रकुचन, इसका ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था एसए नोड। तो हमने काफ़ी सारे फंक्शन उसके डिस्कस किए थे। उसका एक और भी फंक्शन है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना, मतलब सक्रिय विभव को जनरेट करना। अब इसकी वजह से होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन वेव, संकुचन की तरंगें जो हैं वो आलिंदों की भित्तियों में फैल जाती है, मतलब एट्रिया की वॉल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन वेव फैल जाती है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन वेव पैदा हो जाती है, अब कॉन्ट्रैक्शन वेव फैल जाती है वहाँ पे वॉल्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। अब एट्रिया में जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है तो जो भी ब्लड था एट्रिया में वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो एट्रिया में क्या हुआ, सिस्टोल, मतलब प्रकुचन हुआ। इसके संकुलित होने से 25 to 30% ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल्स में बढ़ जाता है। ठीक है,
तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो एट्रियल में ब्लड था वो किस में ट्रांसफ़र हो गया है, वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र हो गया है। एट्रियल सिस्टोल के बाद में जो स्टेज आती है उसे हमने बोला है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था एट्रियम में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 0.3 सेकेंड। अब जब एट्रियम में सिस्टोल हुआ था तो उसकी वजह से क्या होता कि वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफ़र हो गया था, जिसकी वजह से क्या है कि नीले रक्त से भर चुके हैं। ठीक, अब हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी एसए नोड, एसए नोड ने क्या किया था, कंट्रैक्शन वेव। अब एसए नोड क्या है, यही कॉन्ट्रैक्शन वेव ट्रांसफ़र कर देता है किसको, एवी नोड को। एवी नोड को ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है, अभी एवी नोड प्रेजेंट कहाँ होता है, राइट एट्रियम में हमने क्या देखा था कि एसए नोड प्रेजेंट है, तो राइट एट्रियम में ही क्या है, एवी नोड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो वेव्स कॉन्ट्रैक्शन पैदा किया था एसए नोड ने, वो ट्रांसफ़र कर दिया एसए नोड ने किसको, एवी नोड को। अभी एवी नोड का क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है। ठीक है, किस में, वेंट्रिकल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हुआ कि वेंट्रिकल का वॉल्यूम जो है कम हो गया। अब वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल जो है क्लोज हो जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल क्लोज क्यों होता है, ताकि जो बैक फ्लो है ब्लड का वापस एट्रिया में ब्लड ना जा सके। ठीक है, अब जब ये ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल क्लोज होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे बोला गया है लब। तो ये फर्स्ट हर्ट साउंड होता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, लब। जिस वक्त वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा होता है उसी वक्त क्या है, एट्रिया डायस्टोल भी हो रहा होता है, जिसका ड्यूरेशन होता है 0.7 सेकेंड। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है वेंट्रिकल डायस्टोल, जिसका ड्यूरेशन है 0.5 सेकेंड। अब होता क्या है कि प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए सेमीलुनर वॉल्व खुल जाएंगे, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चले जाएंगे, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चले जाएगा। वह लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ओटा में चला जाएगा, और ओटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। नेक्स्ट है, रक्त का उल्टा प्रभाव ना हो इसीलिए सेमीलुनर वॉल्व बंद हो जाएंगे, और सेमीलुनर वॉल्व बंद होने की आवाज़ को हृदय के दूसरी ध्वनि के रूप में सुनाई देती है, जिसे हमने डब ध्वनि कहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो हार्ट का साउंड होता है वो लब डब होता है। इसके बाद फिर से एट्रिया ब्लड से भर जाएंगे, ट्राइकस्पिड व बाइकस्पिड वॉल्व खुले रहते हैं। रैपिड इनफ्लो में 70% ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। इस वक्त एट्रिया व वेंट्रिकल्स दोनों ही संयुक्त रूप से डायस्टोल मतलब रिलैक्स अवस्था में रहते हैं। इसे जॉइंट डायस्टोल भी कहते हैं। इस प्रकार एक कार्डियक साइकिल पूरी हो जाती है। तो पहले स्टेज हमने क्या देखी थी, जॉइंट डायस्टोल, जिसमें क्या था कि एट्रिया व वेंट्रिकल दोनों ही क्या है, रिलैक्स पोजीशन पे थे, रिलैक्स स्टेज में थे। उसके बाद आता है एट्रिया सिस्टोल, मतलब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स में जो है सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। जैसे ही जो ये वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा होता है उसी वक्त क्या हो रहा होता है, एट्रिया डायस्टोल भी हो रहा होता है। नेक्स्ट होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब यहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे होता है। उसके बाद वापस से जॉइंट डायस्टोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक कार्डियक साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।